तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए हम सभी लोग फिर से जुड़ चुके हैं एक नए क्लास में। आज जो है हम लोग क्या पढ़ाई करने वाले हैं। आज जो है क्लास 10th चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.4 का हम सभी लोग क्वेश्चन 2 का भाग जो है चौथा करने वाले हैं, ठीक ना। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन 2 का चौथा भाग। इससे पहले जो है हम लोग क्वेश्चन 2 का 3 भाग तक कर चुके हैं, 1 भाग 2 और 3 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चौथा भाग और 1 भाग है, इसके बाद 5वां भाग दोनों कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है हम लोगों का प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट खत्म हो जाएगा, फिर अगले पे बढ़ेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से, आप सभी लोग भी ध्यान से देखिएगा, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। मीना जो है 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। कहाँ गई? एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। चलिए भैया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है कुछ भी पता नहीं चलता है। हम सभी लोग एक बार ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक ना। समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या है और क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके बाद हम लोग बढ़िया से समझेंगे इसको। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए कहाँ गई है? बैंक गई है। मान के चलिए भैया जी, ये है मीना। मीना एक लड़की है, ठीक ना। मीना एक क्या है? एक लड़की है और 2000 रुपया निकालने के लिए कहाँ जाती है? बैंक जाती है। मीना कहाँ जाती है? बैंक जाती है। मीना एक लड़की है, 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है। ये है मीना जो कि कहाँ जाती है? बैंक जाती है। मीना कहाँ जाती है भैया जी? बैंक। यहाँ मान के चलिए यहाँ एक बैंक है, ठीक ना। ये बैंक है, ये बैंक, यहाँ पे बैंक है, यहाँ बैंक। मीना यहां से बैंक जाती है। बैंक वाले को क्या बोलते हैं कि भैया हमको जो है 50 रुपये और 100 रुपये के नोट प्राप्त करने हैं, लेकिन निकालना कितना रुपया है? 2000 रुपया। मीना कितना रुपया निकालना चाहती है? 2000 रुपया निकालना चाहती है, लेकिन 50 रुपये और कितना? 100 रुपये। जैसे देखिए मान के चलिए ये है भैया 50 रुपया का एक नोट, ये है 50 रुपया का एक नोट, एक नोट। अब यहाँ एक है ये 100 रुपया का एक नोट, ये 100 रुपया का एक नोट। तो 50 रुपया का एक नोट है, ये 100 रुपया का एक नोट है। ये नोट हुआ, ये एक नोट हुआ, लेकिन इसका वैल्यू कितना है? इसका है वैल्यू 100 रुपया, इसका वैल्यू है 50 रुपया। लेकिन दोनों नोट कितना? एक नोट और दो नोट, तो कंप्लीट दो नोट हुआ, लेकिन इसका वैल्यू कितना हो गया? 150 रुपया। तो इसी तरह जो है मीना 50 रुपये और 100 रुपये के नोट लेना चाहती है, मतलब अब लेना चाहती है मतलब 50 और 100 रुपया का, लेकिन टोटल मिलना चाहिए कितना? 2000 रुपया। अब देखिए बाद में कहता है क्या मीना? मीना बोलती है कि कुल जो है 25 नोट प्राप्त किए हैं। मीना कितने नोट प्राप्त किए हैं? 25 नोट प्राप्त किए मीना। कितना नोट? 25 नोट प्राप्त किए मीना। मतलब जैसे अभी आपको दिखाया ना कि देखिए नोट क्या हुआ, जैसे ये दो नोट हुआ, मतलब एक 100 रुपया है, एक 50 रुपया है, लेकिन ये नोट कितना हुआ? दो नोट हुआ। तो नोट माने एक नोट, माने एक नोट में एक 50 रुपया वाला है, एक दूसरा नोट है 100 रुपया वाला, लेकिन दोनों मिला करके टोटल कितना नोट प्राप्त किया है? 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो बताना ये है कि 50 रुपया वाला कितना नोट मिला है मीना को और 100 रुपया वाला कितना नोट मिला है। ठीक ना भैया जी, क्वेश्चन समझ में आया? बनाने से पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो चलिए अब इसको हटाते हैं, हम सभी लोग क्वेश्चन समझ चुके हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे सर? मानेंगे कि माना कि 50 रुपया का नोट 50 रुपये के एक्स नोट है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? मानेंगे, क्या मानेंगे? माना कि 50 रुपये का एक्स नोट है, मतलब एक्स नोट एक्स है, 50 रुपये का नोट एक्स है तथा 100 रुपये का वाई नोट है। वाई नोट है, मतलब 100 रुपये का कितना नोट है? वाई नोट। 100 रुपया वाला कितना नोट है? वाई नोट। माने हैं कि 50 रुपया वाला एक्स नोट है और 100 रुपया वाला वाई नोट है, लेकिन कुल मिलाकर कितना नोट प्राप्त किया है मीना? 25 नोट प्राप्त किया है। इसका मतलब कि 50 रुपया और 100 रुपया मिला करके 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो 50 को अगर 100 एक्स माने हैं और 100 को अगर वाई माने हैं, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई बराबर 100 रुपया, सॉरी 50, 100 रुपया बोले, 25 नोट प्राप्त किए हैं तो 25
मतलब समीकरण 1। समझ में आया सर कि नहीं आया सर? समझ में आ गया सर। अब दूसरा देखिए क्या कहा है कि 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट हैं, तो हम लोग क्या माने हैं, 50 को x और 100 को y। अब है देखिए क्या, तो 50 रुपये वाला, तो 50 रुपये वाला अगर मान के चलिए कि 50 रुपये वाला अगर 5 नोट मिलता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 नोट मिलता 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह 100 रुपया वाला अगर मान के चलिए कि 10 नोट मिलता तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते, 15 से मिलता तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ कितना माने हैं कि 50 रुपये वाला नोट है कितना, x है, तो 50 गुना x करेंगे, प्लस 100 रुपया वाला कितना है, y है, तो 100 को y से गुना करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कितना रुपया निकाली है मीना, 2000 रुपया, तो 2000 बराबर। समझिए सर, इसको हटा देते हैं, ये रफ का काम है वैसे समझने की। अब यहाँ पे देखिए तो 50 इसमें भी है, दोनों में कॉमन है, तो बाहर निकाल लीजिए, तो बचा क्या है, x प्लस यहाँ से 2y बराबर यहाँ 2000। अब यहाँ से देखिए x प्लस 2y बराबर 50 को अगर इधर कर लीजिए तो 2000 बटे कितना हो जाएगा 50, तो 50 से कट जाएगा, 0 से 0 खत्म, 5 चौका 20, 0। x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा सर, 40। समीकरण 2। समझ में आया कि नहीं आया? समीकरण तक समझ में आ गया सर। अब चलिए हल करते हैं, तो हल हम लोग किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से। तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 25 है, और x प्लस 2y बराबर क्या है सर, 40। तो x प्लस 2y बराबर 40। यहाँ पे देखिए x दोनों पहले से बराबर है, तो चिन्ह लगा करके कटा दीजिए, माइनस माइनस और माइनस। यहाँ पे x प्लस माइनस कट जाएगा, ये देखिए y प्लस 2y माइनस में, तो माइनस y घट जाएगा बराबर, इसमें से माइनस कर दीजिए, 40 में से 25 जाएगा तो माइनस 15। क्यों, बड़ा अंक में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिए। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस। तो y बराबर कितना आ गया, 15। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई बराबर 25। अब x का y का मान आया 15, तो x प्लस y का मान 15 बराबर 25। अगर उधर कर देंगे तो 25 माइनस 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10। इसका मतलब हुआ सर कि x 50 रुपये का कितना नोट प्राप्त हुआ है, 10 नोट प्राप्त हुआ है, और 100 रुपये का कितना नोट प्राप्त हुआ है, तो 50 रुपया वाला देखिए, 50 रुपया वाला कितना, x बराबर कितना निकला है सर, 10। तो 50 गुना क्या करेंगे 10 बराबर कितना आया सर, 500 रुपया। अब देखिए y का मान कितना है, 15, y किसको माने थे, 100 रुपया वाला नोट को, तो मतलब 100 गुना कितना 15, तो 15 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500, दोनों को मिला दीजिए कितना हो जाएगा 2000 रुपया। इसका मतलब 2000 रुपया की मीना निकाली है, तो 2000 कंप्लीट पूरा कि नहीं पूरा, तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन सही है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखिए, आप सभी लोग जो है आप अपने पास भी बुक रखिए और पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, प्रथम 3 दिनों का क्या है, एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक तब एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन को बढ़िया से समझते हैं, और कुछ खास ज्यादा है नहीं। देखिए क्या है, क्वेश्चन को बढ़िया समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 5। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी, जहाँ पे हम लोग पुस्तकालय या लाइब्रेरी किसको बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ने जाते हैं, किताब से कुछ भी पढ़ने जाते हैं। अगर मान के चलिए आप वहाँ पैसा देते हैं, मंथली लगता है 500 रुपया 1000 रुपया देते हैं, तो उसी तरह से जो है सरिता एक जगह जाती है जहाँ पे 7 दिन वहां पढ़ती है, 7 दिन पढ़ने का 21 रुपया देती है। 7 दिन पढ़ने का कितना रुपया, 21 रुपया देती है। वहीं पे एक सुशी नाम की लड़की जो कि 5 दिन जाती है पढ़ने के लिए, तो 5 दिन का वह, सॉरी 21 रुपया नहीं, वह 27 रुपया और यहाँ 21 रुपया, यहाँ जो है 27 रुपया और यहाँ 21 रुपया देती है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि 3 दिन का किराया तो फिक्स है, 3 दिन का किराया क्या है, फिक्स है। मान के चलिए जैसे कि यहाँ एक दिन, जैसे 7 दिन गई है, ये 1 दिन गई, 2 दिन गई, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 7 दिन। 7 दिन में क्या है कि 3 दिन का जो भाड़ा है उसका फिक्स है, मतलब मान के चलिए कि 10 रुपया है, फिक्स है। लेकिन उसके अलावा आप डेली का, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया जो है, मतलब अतिरिक्त दिन का, इसके अलावा प्रत्येक दिन का जो है किराया, उसको अलग से देना पड़ता है, अलग से देना पड़ता है, ठीक ना। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, आराम से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे भी देखिए 5 दिन का 21 रुपया दान देना पड़ता है, सॉरी दान बोलते हैं, 21 रुपया जो है वह अदा करती है पुस्तकालय वाले को 5 दिन का।
अब उसमें 3 दिन का क्या है भैया, नियत किराया एकदम फिक्स है। अगर 5 दिन गए होंगे तो 1 2 3 4 5, तो 3 दिन का किराया तो एकदम फिक्स है कि कितना 10 रुपया, ये माने वैसे। तो हम लोग यहाँ पे पता नहीं कि कितना लग रहा है, क्या लग रहा है पता नहीं, हम लोग मानेंगे कि माना कि नियत किराया। सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे कि माना कि नियत किराया, नियत मैंने फिक्स किराया जो है, नियत किराया x रुपया है, नियत किराया क्या है x रुपया है, तथा तथा अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया क्या है y रुपया है। और उसके अलावा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया जो है y रुपया है। तो देखिए फिक्स किराया क्या है x रुपया, तो मतलब ये 3 दिन का जो भाड़ा है उसका कितना मिला x, ये तो फिक्स है इसमें x, इसमें भी ये 3 दिन का किराया जो है ये x रुपया फिक्स है। उसके अलावा देखिए एक दिन का y रुपया लग रहा है, एक दिन का y लग रहा है, एक दिन का y लग रहा है, एक दिन का y, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 4y, 4y हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब x प्लस y बराबर कितना रुपया 21 रुपया। समझे कितना आसान है। यहाँ देखिए एक दिन का y रुपया, एक दिन का y रुपया, तो मतलब दोनों मिलाकर कितना हुआ 2y, तो प्लस 2y, x प्लस 2y, तो समीकरण बन जाएगा दूसरा। आई होप आपको समीकरण समझ में आया कि नहीं आया, एकदम समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम लोग समीकरण बनाते हैं, ठीक ना। तो 7 दिन का कितना रुपया अदा करती है 27 रुपया। तो 7 दिन में 3 दिन का भाड़ा तो फिक्स है कि भैया x प्लस 7 में से अगर 3 माइनस कर देंगे कितना बचेगा भैया 4, तो 4y बराबर कितना रुपया 27 रुपया, समीकरण 1। दूसरा x प्लस 3 दिन का तो फिक्स है, उसके अलावा 5 दिन का भाड़ा है 21 रुपया, तो 5 और उसके अलावा 5 में से 3 माइनस कर दीजिए 2, तो 2y बराबर कितना 21, तो समीकरण 2, ठीक ना। इसको हल कर लीजिए बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 21, यहाँ से माइनस माइनस माइनस, ये खत्म खत्म, अरे सॉरी इसको काट दिए, कहाँ है भाई, ये गलत हो गया, मिस्टेक मिस्टेक, ठीक ना। 4 में से 2 गया तो क्या बचा सर 2y बराबर, ये 27 में से किस गया तो 6, 2 तिया 6, तो y का मान कितना आ गया सर 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा 27, तो x प्लस 4y बराबर 27। तो देखिए x y का मान कितना आया 3, तो x प्लस 4 यहाँ से 3 बराबर 27, तो x प्लस 4 तिया 12 बराबर 27, तो x बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 12, तो x का मान कितना आ गया 15 12 27, x का मान 15। तो यहाँ से क्या आ गया x का मान 15 और y का मान कितना आया 3, तो इसका मतलब हुआ कि वहां जो है फिक्स किराया कितना रुपया देती है 15 रुपया, फिक्स किराया कितना देती है 15 रुपया, और उसके अलावा अतिरिक्त किराया जो है क्या लगता है 3 रुपया। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, प्रश्नावली 3.4 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है अगले दिन से प्रश्नावली 3.5 की ओर बढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है सर, इसलिए आपको समय लग सकता है, छोटे छोटे टर्म में जो है इसको छोटे छोटे वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं ताकि बढ़िया से समझ में भी आए और आप सभी को अच्छा भी लगे। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।